भारत के उत्तर में बसे एक छोटे शांत लेकिन अब भूल चुके शहर नवरंगपुर में गर्मियों की शाम कुछ अलग थी। पूरे शहर में एक ही बात गूंज रही थी, सिन्हा साहब की बेटी की शादी है। शहर की सबसे अमीर और प्रभावशाली फैमिली सिन्हा परिवार अपनी इकलौती बेटी अदिति की शादी बड़े धूमधाम से कर रही थी। शादी का आयोजन शहर के बाहर एक विशाल और खूबसूरत हेरिटेज हवेली चंदन विलास में रखा गया था, जो अब एक शानदार मैरिज वेन्यू के रूप में इस्तेमाल होती थी। हवेली के आंगन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की लड़ियां, पीले बल्बों की झालरें और चमचमाती झालरें हर ओर नजर आ रही थीं। मेहमान हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे, शहनाई की मधुर धुनें बज रही थीं और चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इसी भीड़ में कोई था जो हंसी के पीछे छिपी थी, एक मौत की मुस्कान। रात के लगभग 8 बजे होंगे। अदिति स्टेज पर बैठी मेहमानों से मिल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, शायद शादी की घबराहट या फिर कोई अनजाना डर। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। पीछे के दरवाजे से एक अजनबी दाखिल हुआ। उसने लंबा लाल कोट पहन रखा था, सिर पर गोलक टोपी थी और चेहरे पर एक जोकर का मास्क। सफेद चेहरा, लाल होंठ और आंखों के नीचे नीला रंग। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान, मास्क पर बनी हुई लेकिन आंखों से टपकती हुई असली नफरत। सबने सोचा कोई मजाक करने आया है, कोई शादी की पार्टी का हिस्सा होगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद सबकी हंसी थम गई। जोकर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो बिना कुछ कहे स्टेज की ओर बढ़ा और जब सबके बीच से गुजरा तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मानो सब पर कोई अदृश्य भय छा गया हो। उसने स्टेज पर पहुंचकर अदिति के सामने एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला। अदिति ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो डिब्बा खोला। बॉक्स खुलते ही उससे निकली एक डरावनी हंसी की रिकॉर्डिंग। अब बारात पूरी हुई, दुल्हन का खून बाकी है। और फिर चाकू। जोकर ने बिजली की रफ्तार से अपने कोट से एक बड़ा चमकता चाकू निकाला और स्टेज पर खड़े अदिति के फूफा को मार डाला। चीखें गूंज उठी, बच्चे रोने लगे और जोकर खून से सने चाकू को लहराता हुआ भीड़ में गायब हो गया। पुलिस तुरंत बुलाई गई। इंस्पेक्टर मोहन रावत ने केस की कमान संभाली। सीसीटीवी चेक हुआ, लेकिन कैमरा जैसे उसी वक्त ब्लैकआउट हो गया हो। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई, जोकर की हंसी। इंस्पेक्टर रावत ने कहा, यह कोई मामूली कातिल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ कत्ल नहीं, डर फैलाना है। यह मनोरोगी है, साइको किलर। पूरा शहर एकदम सन्न रह गया। नवरंगपुर जैसे छोटे शहर में इस तरह की घटना पहली बार हुई थी, और वो भी शादी के मंडप में। 3 दिन बाद एक और हत्या। इस बार शहर के थिएटर श्रीकांत टॉकीज में रात की शो के दौरान एक मशहूर स्टेज अभिनेता का कत्ल हुआ। और फिर से वही हंसी, वही मास्क। जोकर का दूसरा संदेश मिला, ड्रामा खत्म नहीं हुआ, इंटरवल है, मौत का अगला दृश्य जल्द ही। अब शहर दहशत में था। इंस्पेक्टर रावत ने अपने पुराने साथी रघु सिंह को दिल्ली से बुलवाया। रघु एक प्रोफाइलर था, साइकोलॉजिकल क्राइम एक्सपर्ट। उसने फाइलें पलटी, रिपोर्ट पढ़ी और धीरे धीरे एक प्रोफाइल बनाना शुरू किया। कातिल शायद 25 से 35 उम्र का है। उसे थिएटर, सर्कस और डरावनी चीजों का जुनून है। उसकी हत्याएं प्रतीकात्मक है, शादी, स्टेज जैसे कोई अपना बदला ले रहा हो। इसी बीच शहर के कॉलेज के 4 दोस्त अर्जुन, राहुल, सिम्मी और फरहान अपने लेवल पर सच पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के पिता उस पुराने थिएटर के मैनेजर थे जहां दूसरी हत्या हुई थी। अर्जुन ने थिएटर की पुरानी रजिस्टर चेक किए और एक नाम सामने आया, राजा जोकर, एक पुराना स्टेज कलाकार जो 15 साल पहले इस थिएटर में जोकर बनकर परफॉर्म करता था। उसके शो अचानक बंद हो गए थे। कहा जाता है एक परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और वो पागल हो गया था। सन 1993 अज्ञात मानसिक रोगी युवक जो सर्कस में जोकर का किरदार निभाता था, दुल्हन द्वारा ठुकराए जाने के बाद पागल हो गया।
उसी रात उसने दुल्हन के पूरे परिवार को मार डाला और खुद को अग्नि में झोंक दिया। शव कभी नहीं मिला। अयान ने कहा, क्या हो अगर उसका आत्मा या मानसिक छाया इस शहर में अब भी मौजूद हो? शायद वो अब हर शादी, हर प्रदर्शन में लौट कर आ रहा है। रिया ने उस नाटक के वीडियो फुटेज की जांच की। सीन को स्लो मोशन करने पर एक फ्रेम में जोकर का चेहरा दिखाई दिया और उसकी आंखें किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। वे काली, खोखली और चमकदार थी, जैसे शून्य में देख रही हो। पीहू को एक लोक कहानी याद आई। एक पुराना कब्रिस्तान जहां 90 के दशक में एक मजाकिया पिशाच को दफनाया गया था। वहां जाया गया। कब्र की मिट्टी हाल ही में खोदी गई लग रही थी। यहाँ कुछ जाग चुका है, अर्जुन फुसफुसाया। होटल के भीतर वह जोकर अब तक किसी और की नजर में नहीं आया था, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में उसकी मौजूदगी साफ दिखती थी। चारों दोस्त अर्जुन, रिया, अयान और पीहू अब जोकर की हरकतों को ट्रैक करने के लिए एक योजना बना चुके थे। रिया ने अपने कैमरे में कैद की गई जोकर की तस्वीर को जूम किया और देखा कि उसके गले में एक विचित्र पेंडेंट लटक रहा था। पेंडेंट पर वही स्माइलिंग फेस्टिवल का लोगो था जो 90 के दशक में धवलपुर सर्कस के आयोजनों पर छपता था। अर्जुन को कुछ और अखबार की कतरने मिली। उसमें लिखा था कि स्माइलिंग फेस्टिवल के आखिरी दिन आग लग गई थी और सारे कलाकार मारे गए थे सिवाय एक, जोकर पगला चंदू। पीहू बोली, लेकिन उसकी लाश भी कभी नहीं मिली थी। अयान ने निष्कर्ष निकाला, वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक विचार है, एक बदला है जो डर की शक्ल में शहर में बार बार लौट। अगली रात वही होटल, फिर से एक नई शादी, लेकिन इस बार चारों दोस्त तैयार थे। उन्होंने होटल में सीसीटीवी के साथ एक खास कैमरा इंस्टॉल किया जो अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स कैप्चर करता था। शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन मंडप की ओर बढ़ रहे थे, अचानक सब लाइट्स बंद हो गईं। फिर वही दहाड़ती हंसी। अब बारात शुरू होगी। भीड़ चीखने लगी, सब इधर उधर भागने लगे। सीसीटीवी में दिखा, जोकर मंडप के पीछे से निकला। उसके हाथ में चाकू नहीं, एक नुकीली छड़ी थी जिस पर लाल रिबन लिपटा हुआ था। वह धीरे धीरे दूल्हे की ओर बढ़ा। अब 13 नंबर है राजकुमार, जोकर चीखा। तभी अर्जुन ने स्पीकर से आवाज दी, चंदू, तुझे याद है, तू खुद हंसी का हिस्सा था, अब मौत क्यों बन गया? जोकर की चाल थम गई। उसने पलटकर कैमरे की ओर देखा। अयान ने मंच पर आते हुए जोकर की पुरानी डायरी का एक पन्ना पढ़ा। अगर मेरी हंसी किसी के लिए मनोरंजन नहीं तो वह मौत की पुकार होगी। अर्जुन ने कहा, तू अब कोई कलाकार नहीं, सिर्फ एक पिशाच बन गया है। जोकर जोर से हंसा और अर्जुन की ओर बढ़ा। रिया ने कैमरे से तेज फ्लैश मारा। जोकर पीछे हट गया। पीहू ने उस पर पेंडेंट की ओर पानी फेंका जिसमें पवित्र गंगा जल था। जोकर चीख उठा, नहीं, ये खेल खत्म नहीं हो सकता। तभी अयान ने वह पेंडेंट पकड़कर खींचा और जमीन पर पटकर तोड़ दिया। जोकर ने जोर से चीख मारी, जैसे उसका स्वर बदल रहा हो। उसका चेहरा अब पिघलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। तुमने मेरी बारात रोक दी। उसके शब्द धीमे होते चले गए। कुछ ही पलों में वह जोकर हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स वापस आई। लोग चुपचाप खड़े थे। मंडप में एक सन्नाटा सा था। पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर ने चारों दोस्तों से कहा, शायद ये शहर अब फिर से सुरक्षित हो। कहानी के अंत में चारों दोस्त एक पुरानी समाधि के पास फूल चढ़ाते हैं। उस पर लिखा था, यहाँ विश्राम करता है चंदू, वह जो हंसते हुए रोया था।